वो कुछ दिन पहले मेरे घर पर आए थे। अक्सर उनका ये रहता है कि आप नहीं आऊँगा। तो एक सवाल उन्होंने उठाया, मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ, बीच में आ गया हूँ इसलिए भी। तो उन्होंने एक सवाल किया कि आप भी सत्ता में है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप में ऐसी क्या बात थी कि मुख्यमंत्री कि आपने अपने बड़े बड़े काम करा लिए, क्या क्या विशेषता थी, क्या चीज़ है, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने कहा अशोक जी जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप तो मुख्यमंत्री भी रहे, आप जानते हैं कैसे काम होता है, कैसे करते हैं। यही तो मैं आज अब जानना चाहता हूँ। तो जो मैंने उनसे कहा जो कह दूँ, क्योंकि मैंने कहा पहले तो मेरा अपना व्यक्तित्व यह है कि मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। इसलिए ये सभी, चाहे वो भैरव सिंह साहब हो या कोई भी हो, सुंदर सिंह जी भंडारी हो, वो अच्छी तरह जानते थे। पहली बात है मुख्यमंत्री जी, आप तो सब चीज़ें जानते होंगे, आपने मालूम क्यों क्यों क्या होगा, बस यही तो बात है। तो मैंने उनसे कहा, और मैं आज अपने पत्रकार साथियों के बीच उस बात को विशेष रूप से दोहरा देना चाहता हूँ। मैंने कहा पहली बात तो है कि मुझे जानना चाहिए इस समय मुख्यमंत्री किस स्वभाव में है जिनसे मुझे काम लेना है। दूसरा, ये कोई भी राजनेता, वो मुख्यमंत्री हो कोई भी, वो आपके लिए नहीं होता। ये यदि किसी को गलतफहमी है तो उसे दूर कर देना चाहिए। और मुझे भ्रम नहीं था कि कितने ही मेरे विषय आप चाहते होंगे जानते हो, लेकिन वो मेरे लिए नहीं है। वो उसी समय तक मेरे लिए है जब तक कि मैं उनके लिए हूँ। तो जिस भी राजनेता से आप मिल रहे हैं तो पहले उसको देखें कि उनका लाभ आपसे मिलने में उनका क्या है। यदि आपने उनको बता दिया कि आप मेरी बात मान लेंगे तो आपको ये लाभ होगा। यदि आपने इस बात के लिए, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आपने मेरे को प्रेस क्लब के लिए ज़मीन दे दी, तो आपका इससे क्या लाभ होगा, ये उनको बतला दिया जाएगा और उनको समझ में आ जाएगा कि इसमें मेरा ज़्यादा लाभ है। और फिर दूसरी बात ये है, ज़्यादातर कार्यकर्ता ये करते हैं कि कुछ काम करा लिया तो फिर बाद में मालाएं पहनने लगते हैं। मैंने हर तरह से कोशिश की। अब बहुत लोग कहते थे प्रेस क्लब में भी आपकी देन नहीं है, वो अलग बात है, वो मैं निमित्त हूँ। देने वाले तो होते हैं कि उन्होंने मेहरबानी की, भैरव सिंह जी मेहरबानी होते, मैं कितना ही कोशिश कर लेता क्या होता है। तो निमित्त के तौर पर यदि कहीं पर मेरा नाम आता है तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन यदि मैं मानूँ कि मैंने ये किया था तो कोई राजनेता अगली बार आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो जो कुछ किया उसको वोट लेने हैं। ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ पत्रकारों से खास तौर पर, जब वो जाए तो अपने आप में मान करके चले कि मैं छोटा आदमी नहीं हूँ। सबसे पहले जब मैं 19-20 वर्ष का था, पहली इंटरव्यू वेदपाल त्यागी जी हुई जो कि मंत्री थे, मेरे को भेज दिया गया। मैंने कहा क्या बात करूँगा, तो मेरे को कहा कि तुम जो छापोगे वही छपेगा, और तुमने कोई बेवकूफ़ी की बात की तो दुनिया को कहने वाला नहीं है, नहीं जो तुम छापोगे तो चोर जरूर राजी होगा, अगली बार भी कहेगा आओ प्रवीण बात करो। तो इसलिए आप देते हैं, लेते नहीं हैं, इसलिए आप अपने आप में समझें। इसलिए आप मत अपने में कमज़ोर समझिए। मैंने आपका समय लिया तो बीच में समय लिया प्रकाश इसके लिए, तो मैं प्रकाश भैरवा साहब